सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे नई वीडियो में, जहां मैं आपको 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए वो टॉपिक्स दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस टेक में ये टॉपिक्स, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि यही आएंगे, बट अगर आप इन्हें करके जाते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी। तो इसमें मैंने सारा करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टैटिक पार्ट सब कुछ कवर कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी बचेगा। अब आगे जो भी न्यूज़ आएंगी वो आप कवर करते रहना, बट इनको ज़रूर करके जाना। तो सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी से बात करेंगे, यहाँ से क्या क्या आ रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी से देखो, आर्टमीज 1 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर मेंस। सो आप इसको ज़रूर से एकदम अच्छे से करके जाना। डार्ट मिशन, टियांगोंग हकुटो आर मून मिशन जापान, PSLV C54, विक्रम S, रिसार्ट 2, LVM 3, नाविक। ठीक है, नाविक। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसे मार्क करने, इसे अच्छे से करके जाना। गगनयान करके ही आप सारे जाना, बट बेसिकली मैं उनको और मार्क करके आपको ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये करंट में रहते हैं अक्सर। गगनयान चंद्रयान 3 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। GSLV M3 कमर्शियल लॉन्च, व्योमित्रा डिजिटल ग्रे मैटर। एक बात याद रखना, आप लोगों के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बेसिकली इंडिया से है और नासा से है। तो इसरो और नासा क्या कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी, बट इनको ज़रूर UPSC ज़रूर पूछता है। जैसे गगनयान चंद्रयान 3 UPSC 100% पूछेगा। अभी नहीं पूछेगा तो नेक्स्ट टाइम पूछेगा, बट वो पूछेगा ज़रूर। ठीक है, व्योमित्रा रोहिणी RS साउंडिंग रॉकेट 200th टेस्ट। ठीक है, इसकी 200 बार कर लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसरोज हाइब्रिड प्रोडक्ट प्रोपल्शन सिस्टम, तो ये करके जाना। तो अभी लद्दाख हमारे जो यूनियन टेरिटरी बना है, बेसिकली इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, तो इसे आप ज़रूर पढ़ के जाना है। इंडियाज़ फर्स्ट, अब इंडिया का कुछ पहली बार हुआ है तो वो हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसरो स्पार्क वर्चुअल म्यूजियम, इनफ्लाटेबल एरोडायनेमिक डीस्क्लेरेटर टेस्ट बाय इसरो, SSLV D1 EOS 2। देखो इसरो जहाँ इसरो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो इंडिया का है। अनकंट्रोल्ड रिटर्न ऑफ लॉन्ग मार्च FB लॉन्च व्हीकल, इनसाइट मार्स रोवर, सोलर फ्लेयर। ये वो वाली फ्लेयर नहीं है जो बच्चे PUBG में खेलते हैं, ये अलग फ्लेयर है। PSLV C53 नूरी, साउथ कोरियाज लॉन्च व्हीकल। ठीक है, 7th इन द वर्ल्ड टू हैव इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल। अब आपको एक बात याद रखना है, 7th तो यहाँ पे दे रखा है कि 7वां है, इसके पहले के कौन से हैं वो सारे आपको याद करने हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्री के हैं। द जियो स्पेस प्रॉब ऑफ ESA, जियो मैग्नेटिज्म स्टॉर्म। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, सोलर सन में हमारे क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, उससे ये कैसे आ रहा है, ये आप लोग जरूर करके जाना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन मार्किंग एज ए स्टार, सो प्लीज़ इसे आप अच्छे से करके जाना। ब्लैक होल, PSLV C54 ओशियन सैट 3 सैटेलाइट। तो ये पूरा टॉपिक था हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से बेसिकली। अब हम आते हैं अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी से। डिफेंस में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, INS वजीर P75, INS मोर्मुगो P15B, अग्नि 5, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ब्रह्मोस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन INS अरिघाट, INS अरिहंत, K4, K15 SLBM, सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर SSBN, सब मरीन वेपन सिस्टम ब्रांच, LCH प्रचंड, तारागिरी प्रोजेक्ट 17A, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, LCA MK2 टेस्ट, INS विक्रांत, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये वाला टॉपिक है हेल फ्लेयर R9X। तो आप इसे अच्छे से करके जाना। बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। देखो बच्चे, UPSC में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बायोलॉजी से बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। बात करेंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं बेसिकली, उनको तो बहुत ही कम रहता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो रॉकेट साइंस है। देखो UPSC कभी भी रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछेगा, बहुत ही मिनिमम पूछते हैं, बट मैं उसके लिए आपको एक सजेशन दूंगा, मन करे तो फॉलो करना, वरना ये सिर्फ सजेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ। देखो पिछले साल के PYQ सारे एनालाइज करके जाना, एक भी मत छोड़ना। अगर आपने एक भी छोड़े तो मतलब अपने पैर पे ही आपने कुल्हाड़ी मार ली। सो प्लीज़ एक भी मत छोड़ना। जो भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखे इन्हें तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, प्लस जो न्यूज़ में चल रहा है उन्हें मत छोड़ना। देखो इसके अलावा साइंस टेक का कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है, या कोई ऐसी एक बुक तो है नहीं जहाँ पे सब मिल जाए। ठीक है, ये काफ़ी डायनेमिक सा हो जाता है, इस वजह से लोग काफ़ी कन्फ्यूज जाते हैं। इस साइंस टेक में क्या होता है ना,
कई बार आप जो पढ़ के जाते हो आप वो नहीं कर पाते हो या वो आता नहीं, कई बार आपने कभी पढ़ा ही नहीं होता तब भी आप कर लेते हो कॉमन सेंस से। तो अगर आप ये करके जाते हो ये सारे तो, और जो मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर, तब भी आपके 10 में से 5 या 6 सॉरी 10 में से 7 या 6 तो हो ही जाएंगे। तो 7 होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बायोटेक्नोलॉजी से mRNA वैक्सीन पढ़ के जाना, वैक्सीन को यूपीएससी को वैक्सीन से प्यार है तो ये आपके सारे वैक्सीन पढ़ के जाना। साइंस टेक का PT 365 आने वाला है, उसको अच्छे से करके जाना, उसको मत छोड़ना। निक्षय मित्र इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, बेसिकली दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। GM मस्टर्ड इंपॉर्टेंट, मिसल्स इंपॉर्टेंट, ओमिक्रॉन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कोलेरा कम बैक। अभी कोलेरा कम बैक का मतलब WHO ने जारी किया कोलेरा कम बैक, कोलेरा वापस आ गया। तो अब कोलेरा किससे होता है, क्या बैक्टीरिया, क्या वायरस, क्या होता है, उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म समझ के जाना। पूरा मतलब इतना भी डीप नहीं, बट हाँ ऊपर ऊपर से पता हो कोलेरा आखिर होता क्या है, उसके क्या कंसिक्वेंसेज है, क्या परिणाम निकलते हैं। मतलब पैलियोजेनोमिक्स, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ये चीज़ पर्टिकुलरली मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है, वहाँ पूछ लेंगे, कई बार पूछा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन कौन सी होती है, इंडिया में कितने % डेथ रेट है, ठीक है। लंपी स्किन डिसीज़, लंपी स्किन डिसीज़ क्या होती है, जैसे कि हमने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा इस डिसीज़ को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, कुछ मेडिसिन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उनको ज़रूर करके जाना क्योंकि वो पूछ लेते हैं। जैसे डाइक्लोफिनाक नाम की एक ड्रग थी जिससे वल्चर्स मर जाते थे, और मेडिसिन में अभी कुछ दिन पहले जब कोविड आया था तो एक बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, मुझे उसका नाम याद दे रहा हूँ। वो ऐसे 2-3 वैक्सीन जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा हमारी आसपास न्यूज़ में रहती हैं अक्सर, तो वो पूछ सकता है। नेजल वैक्सीन इंडिया ने लॉन्च किया, ऑफकोर्स पूछ लेगा किस मैकेनिज्म पे बना है, डेंगू की क्या वैक्सीन आई है या कौन सी वैक्सीन है उसका नाम, जीनोम एडिटिंग कैसे होता है, क्रिस्पार, ये न्यूज़ में भी रहा है पिछली बार और अभी भी न्यूज़ में है, तो ये पूछ सकते हैं। रेबीज़ वैक्सीन जो डॉगी के बाइट करने से होता है, आई थिंक कि हाँ ये वही है, तो ये पढ़ के जाना। नैनो यूरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नैनो यूरिया ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अभी एक नैनो यूरिया करके भी है, एक नैनो लिक्विड, हमने भी लिक्विड यूरिया करके बनाया है, तो कहाँ है उसका प्लांट, कैसे है, ये जरूर कर लेना, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख भी दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तो जो हमारे पास है उसे तो नहीं छोड़ेंगे ना। टोमेटो फ्लू, ठीक है, अब इससे टोमेटो फ्लू, 3D प्रिंटेड कॉर्निया, सिंथेटिक एम्ब्रॉयज, कोविन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, एनएर2, ब्रेस्ट कैंसर ड्रग, मंकी पॉक्स पूरी टाइम ही न्यूज़ में रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चे इसे छोड़ के जाना चाहेगा, ठीक है। जीन एडिटेड फूड प्रोडक्ट्स, स्टेम सेल्स पूरे टाइम न्यूज़ में रहा है। राइस फोर्टिफिकेशन रहा है, 2022 में राइस से क्वेश्चन आया था कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा किससे एमिट होती है, वो राइस ही था, तो ऑफकोर्स मीथेन गैस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद करके जाना। किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी, CAR-T सेल थेरेपी, क्या थेरेपी है, इसका क्या रोल है, क्या होता है, तो आई होप इसे आप अच्छे से करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्वांटम सुप्रीमेसी एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, पिछली बार एक यही चीज़ आ गया था, सुपर कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं, क्वांटम, उसका एक क्यूबिक क्वांटम, बहुत सिंपल आंसर था, तो कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको सब कुछ पता होता है, कई बार ऐसा आता है आपको पता ही नहीं होता, बिल्कुल ये पढ़ के जाना। और सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, किनकी कौन से वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हाई है, इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स का क्या नाम है, ये करके जाना। AI डीप फेक टेक्नोलॉजी, कई बार इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर है उनके साथ 3-4 वर्ड सेम सेम लिख के पूछ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर मेड बाय इंडिया, तो प्लीज़ उसे करके जाना। रैंसम वेयर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ में है, रहता है हमेशा, तो इसे करके जाना। ChatGPT NLP, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, वेब 3.0 2022 का ही टॉपिक है, तो आप इसे करके जरूर जाओगे। तो PYQ अगर आपने एनालाइज कर लेना, 70% आपने लड़ाई लड़ ली है, कोई कुछ भी कहे तो ये कर लेना। 5G इन इंडिया लॉन्च हुआ है, पूछ सकता है। अल्फा फोल्ड क्या होता है, AI बेस्ड प्रोटीन प्रेडिक्शन सिस्टम है। पेगासस स्पाईवेयर का जो है एक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एलिगेशंस लगते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको लेकर आए हम। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सोस्केल सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे सिर्फ दिस पर्टिकुलर नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि ये एक्सोस्केल सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोस्केल होता क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेट न्यूट्रलिटी, AK भार्गवा कमेटी। अब नेट न्यूट्रलिटी क्या है प्लस AK भार्गवा कमेटी के क्या सजेशंस हैं, उन्होंने क्या दिए, प्लस AK भार्गवा कमेटी किस चीज़ के ऊपर बनी है आपको पता होना चाहिए। तो